10 लाख से भी ज़्यादा पैकेज की जॉब पाना चाहते हो, मिंत्रा में काम करने का मौका मिलेगा। एंड डेटा एनालिस्ट का रोल होने वाला है, कोई भी ग्रेजुएट्स में अप्लाई कर सकता है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है फिर भी चल जाएगा। वो सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। इंटरव्यू के बारे में बात करेंगे कि इंटरव्यू में क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, सैलरी कितनी मिलती है, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, पूरा काइंड ऑफ रोड मैप होने वाला है। एंड आप अपने दोस्तों को शेयर कर दो, बिकॉज बहुत ढेर सारे नॉन टेक वाले लोग मेरे को रीच आउट करते हैं। एज आई एम अ डेटा इंजीनियर, 2 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस मेरे को है, मेरे से ये पूछते हैं दैट इज हाउ टू बिकम अ डेटा एनालिस्ट, डेटा फील्ड में कैसे कौन से, मुझे इस फील्ड में घुसना है, मेरे को कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में आज ही हम लोग डिस्कस करने वाले, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कहीं भी कुछ भी पेड चीज़ नहीं बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो व्हाट इज अ जॉब रोल बेसिकली, तो स्टार्ट करते हैं। एंड डेटा एनालिस्ट का जॉब रोल होने वाला है। डेटा एनालिस्ट क्या होता है बेसिकली, डेटा एनालिस्ट एक ऐसा बंदा होता है जो रॉ डेटा को फॉर्मेट करता है, फॉर्मेट मतलब क्लीनिंग वगैरह करता है, सॉर्टिंग वगैरह करता है, अच्छे फॉर्मेट लाता है, उसके बाद उसको क्या नाम है रिपोर्टिंग के थ्रू या किसी चीज़ के थ्रू बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट बना, ताकि बिजनेस डिसीजन अच्छे से ले सके, लिया जा सके। तो उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। लाइक करें, कमेंट जरूर करना। अभी के लिए वर्क फ्रॉम होम होने वाला है, बिकॉज मिंत्रा का अभी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो कोई भी टेंशन उस पर नहीं है। एंड अदर देन दैट लाइक करें, कमेंट करके अपना ग्रेजुएशन ईयर, अपना विच एवर लोकेशन यू बिलोंग टू, ये सारी चीज़ें बता देना, ताकि हमारे लिए भी ईजी रहे। एंड अप्रिशिएट भी कर सकते हो, ताकि ऐसी वीडियोस हम लोग और एनर्जी के साथ लेकर आते रहें। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, डेटा एनालिस्ट का ही रोल है बेसिकली, मिंत्रा पे है एसोसिएट डेटा एनालिस्ट। द मेन रोल इज ऑफ एसोसिएट डेटा एनालिस्ट। एसोसिएट मतलब एक फ्रेशर पोजीशन के लिए है। एंड यहाँ पर डेटा एनालिस्ट क्या है बेसिकली, सेंट्रल प्राइसिंग रेवेन्यू ग्रोथ में आप काम करने वाले हो। टीम के बारे में अगर देखना है भाई, तो यहाँ पे नीचे जाओगे तो आपको टीम के बारे में देखने को मिल जाएगा। द वेरी फर्स्ट थिंग दैट इज अबाउट द टीम शेप्स डिमांड ऑन द प्लेटफॉर्म, अबाउट द प्राइसिंग, प्रमोशनल लेवर्स, टेकिंग द प्लेटफॉर्म P&L इनटू अकाउंट। द टीम वर्क्स ऑन प्राइसिंग, मतलब प्राइसिंग वगैरह पे आप काम करने वाले हो। प्रमोशनल ऑफर्स कब कब लाए जाएं, और कितने ऑफर्स पे कितने लोग खरीद रहे हैं, कितना बेनिफिट हो रहा है, कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, ये सारी चीज़ों का डेटा आपको क्रिएट करना है। ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको प्रॉपर ट्रेनिंग वगैरह दी जाएंगी। आपको प्रायर नॉलेज किन किन चीज़ों का होना चाहिए उसके बारे में भी बात करेंगे, क्या क्या चीज़ें आपको पहले चाहिए, क्या क्या चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी, वो सारी चीज़ भी। द वेरी फर्स्ट थिंग, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में डिस्कस कर लें, उसके बाद सैलरी के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। 2-3 मैं आपको वेबसाइट भी सजेस्ट करूंगा, कहाँ से आप पढ़ सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर सकते हो। द वेरी फर्स्ट थिंग दैट इज रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो जैसे कि इसमें देखो, ये एक डेटा फील्ड एक ऐसी फील्ड है बेसिकली जिसमें कोई भी एज सच ग्रेजुएशन की नीड नहीं होती कि भैया इसी ग्रेजुएशन से तभी अप्लाई कर सकते हो। इफ यू आर फ्रॉम एनी ग्रेजुएशन, कोई स्किल है बेसिकली, आपके पास स्किल है, आप इसमें घुस सकते हो। द वेरी फर्स्ट थिंग। एंड मॉनिटर की मेट्रिक्स सच एज रेवेन्यू पर यूनिट, ग्रॉस मार्जिन, प्रोवेनाइजिंग लिक्विडाइजेशन, उसके बाद कन्वर्जन एवरेज, ऑर्डर वैल्यू, उसके बाद कस्टमर एक्विजिशन एंड टॉप परफॉर्मिंग स्टाइल्स। मतलब ये सारी चीज़ें वो आपको पता चल जाएगा। जैसे कस्टमर आ रहा है ऐप पे, वो एक शर्ट देखा, ठीक है, वो पर्टिकुलर शर्ट क्या है बेसिकली, एक H&M की सपोर्ट शर्ट है, ठीक है। वो शर्ट बहुत ढेर सारी बार देखी जा रही है, बट उतनी ज़्यादा खरीदी नहीं जा रही है। बट उसी के सिमिलर एक रोडस्टर की टी शर्ट है जो कम देखी जा रही है बट ज़्यादा सेल हो रहा है। तो उसको क्या करेंगे, जो रोडस्टर वाली शर्ट है उसको पुश करेंगे ज़्यादा, उस पर डेटा ज़्यादा आ रहा है, लोग ज़्यादा खरीद रहे हैं, बिकॉज रेवेन्यू इज द मेन थिंग। ठीक है, रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। वो मैं अपने एक्सपीरियंस के थ्रू सारी चीज़ें मैं इवेल्यूएट करके आपको बता रहा हूँ, क्या क्या चीज़ें होती हैं बेसिकली रियल वर्ल्ड सिनेरियो में, क्या क्या चीज़ें आपको काम रहेगा। देन वर्क विद एनालिटिक्स टीम, मेजर एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द मार्केटिंग कैंपेन्स टू एवेल्युएट एंड इंप्रूव द फ्यूचर परफॉर्मेंस। मतलब जैसे मैंने आपको बताया ना, इवेल्युएट करेंगे, रोडस्टर वाली टी शर्ट मेरी ज़्यादा बिक रही है, तो मैं उसको ज़्यादा परफॉर्मेंस अगर मेरे को बढ़ानी है अपने पर्टिकुलर मार्केट की या पर्टिकुलर रेवेन्यू बढ़ाना है, तो भाई मैं रोडस्टर वाली टी शर्ट ज़्यादा शो करूँगा। सब वेरी फर्स्ट थिंग। उसके बाद फिर आपको एनालाइज ट्रेंड्स इन टर्म्स ऑफ इन्वेंटरी, रेवेन्यू, स्टॉक कवर्स, ये सारी चीज़ें आपको करनी है। सेटअप रिपोर्टिंग प्रोसेस इन ऑपरेशन स्ट्रीमलिंग, कि भैया आपको तो डेटा देख के समझ में आ गया, बट मेरे को क्या है कि बिजनेस वालों को, मतलब मैनेजमेंट को शो आउट करना है, जिनको टेक्निकल की उतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं होगी, तो वो क्या करेंगे, वो ग्राफ्स के बेसिस पे देखते हैं कि हाँ कितना ग्राफ की रेवेन्यू, जैसे ऐसे मान लो एक बार ग्राफ है, ठीक है, तो एक बार ग्राफ ऐसे दिख रहा है कि हाँ ये रेवेन्यू बढ़ रहा है, तो ये टी शर्ट ये शर्ट ज़्यादा बिकनी चाहिए, ऐसे करके। तो वो भी आपका ही प्रोसेस होता है, ग्राफ वगैरह बनवाना। मैटप्लॉटलिब एक लाइब्रेरी होती है बेसिकली, उसके थ्रू ग्राफ वगैरह बनते हैं। मैटप्लॉटलिब हो गया, सीबोन हो गया, दीज काइंड ऑफ लाइब्रेरीज आर देयर थ्रू विच दिस इज ड्रॉन। उसके डेवलप एंड इनोवेट स्ट्रॉन्ग एनालिसिस एंड ट्रेंड्स विद गुड शेप एंड प्राइसिंग। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो हम लोग देखेंगे अब इसकी सैलरी कितनी है। डेटा एनालिस्ट की तरह अगर आप जा रहे हो फॉर मिंत्रा, द वेरी फर्स्ट थिंग, द एवरेज पैकेज इफ यू आर फ्रॉम 0 to 5 years ऑफ एक्सपीरियंस, द एवरेज पैकेज ऑफ 11.8 LPA, मतलब 10 लाख के ऊपर का सैलरी होने वाला। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था जैसे। एंड एवरेज एस्टिमेट होम टेक अवे सैलरी, मतलब कैलकुलेट आपको करना है अपना होम टेक अवे कि हाँ भैया मान लो मेरा 10 लाख का पैकेज है, तो यहाँ पे देख सकते हो ना
84,000 रुपीज़ आप कमा रहे होगे, 84,000 रुपीज़ दैट विल बी योर टेक होम सैलरी, कि हाई आपका ये फिक्स्ड है, आपके अकाउंट में आएगा, ठीक है, तो उसका आपको ध्यान रखना है। अदर देन दिस यहाँ पे देख सकते हो द वेरी फर्स्ट थिंग दैट इज 0 to 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, यहाँ पे बाइफर्केशंस दिए हुए हैं, डिफरेंट डिफरेंट लोगों ने अपना अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर किया गया है, तो उसी का एवरेज यहाँ पे लिया गया है। डेफिनेटली जो अपनी सैलरी शेयर की उन लोगों ने लिया हुआ है। उसके बाद इंटरव्यू के बारे में बात करें तो इंटरव्यू क्वेश्चंस क्या क्या रहते हैं। द वेरी फर्स्ट थिंग इफ यू वांट टू लर्न अबाउट द इंटरव्यू क्वेश्चंस, द वेरी फर्स्ट थिंग क्या क्या चीजें हैं, सीक्वल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इफ यू आर गोइंग फॉर अ डेटा रोल, बेसिकली आप डेटा साइंटिस्ट के लिए तरह जा रहे हो, मशीन लर्निंग इंजीनियर की तरह जा रहे हो, या आप एआई इंजीनियर की तरह जा रहे हो, या आप डेटा एनालिस्ट की तरह जा रहे हो, या बिजनेस एनालिस्ट की तरह जा रहे हो, सीक्वल की लैंग्वेज आपको, सीक्वल प्रोग्रामिंग सीक्वल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। सीक्वल एक डेटाबेस की लैंग्वेज होती है, बेसिकली स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो यहाँ पे देख सकते हो ना सीक्वल क्या होता है। बेसिकली यहाँ पे देखो रेज्यूम शॉर्टलिस्टिंग होगा सबसे पहली चीज। तो रेज्यूमे के ऊपर हमने बहुत ढेर सारी वीडियोस बनाई है, चैनल पे जाओगे रेज्यूमे की पूरी प्लेलिस्ट है। एआई टूल्स है जो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट 5 मिनट के अंदर रेज्यूमे बना देता है, उसके ऊपर भी आपका वीडियोस है, सब कुछ है। जाके आपको जस्ट उस प्लेलिस्ट को देखना है जो आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में मेरे चैनल के मिल जाएगा। उसके बाद फिर 1-to-1 इंटरव्यू होता है जिसमें आपको क्या क्या पूछा जाता है, आपको जॉइंट्स वगैरह के बारे में, रो जॉइंट्स क्या होता है, इनर जॉइंट्स क्या होते हैं, आउटर जॉइंट्स क्या होते हैं, उसके बाद फिर कार्टेशियन जॉइंट्स क्या होते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा अगर एक टेबल को दूसरे टेबल से ये आउटपुट चाहिए तो क्या सेलेक्ट क्वेरी लिखें, ये आउटपुट चाहिए तो क्या अपडेट किया जाए, ये आउटपुट चाहिए तो कैसे कैसे मेरे को इंसर्ट करना पड़ेगा, सब क्वेरीज कैसे लिखनी है, वो सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं। एंड टॉप स्किल्स क्या क्या है, द वेरी फर्स्ट थिंग डेटा एनालिस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डेटा एनालिसिस आपको सीक्वल चाहिए, आपको एक्सेल की नॉलेज चाहिए, आपको पाइथन की नॉलेज चाहिए। पाइथन की थोड़ी बहुत नॉलेज है चल जाता है, बिकॉज आपको डिफरेंट डिफरेंट लाइब्रेरीज यूज करनी है। उसके बाद फिर डेटा एनालिटिक्स, उसके बाद टैबलू, उसके बाद एनालिटिक्स, ठीक है, ये सारी चीजें आपको इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी ग्रेजुएट से तो अप्लाई कर सकते हो, बट ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। प्रिपेयर द कॉमन आस्क क्वेश्चन, ब्रश अप योर बेसिक्स सीक्वल स्किल्स आपको आनी चाहिए। पाइथन इज गुड टू नो, मतलब पाइथन मैं खुद एक डेटा इंजीनियर हूं, मेरे खुद पाइथन में सीख रहा हूं, मतलब मैं अभी कुछ अच्छे खासे लेवल पे, बहुत ज्यादा एकदम एक्सट्रीम पे तो नहीं पहुंचा हूं, बट मैं इंटरमीडिएट लेवल पे हूं। आई एम लर्निंग पाइथन, ठीक है, डेफिनेटली बहुत ज्यादा काम आता है। एंड अदर देन दैट आपको और डिटेल देखना है तो एक ऑफर यहां पे दिख रहा है बंदे का, दैट इज ही हैज रिटन हियर, दैट इज अबाउट पॉजिटिव रिस्पॉन्स लिखा है, इंटरव्यू एट माई क्या नाम है मिंत्रा, एंड एक वीक में इसका पूरा प्रोसेस हो गया था एंड एवरीथिंग वाज गुड। क्वेश्चंस और इंटरमीडिएट ओवरऑल बिहेवियर ऑफ एचआर वाज गुड। द इंटरव्यू और द लेटेस्ट 30 मिनट्स का इंटरव्यू हुआ था जिसमें आपको फंडामेंटल्स ऑफ डेटा एनालिसिस क्या होता है, बेसिकली क्या चीजें होती हैं, क्या क्या टूल्स होते हैं, क्या कैसे कैसे हम लोग करते हैं, क्या क्या चीजें हम लोग करते हैं डेटा एनालिसिस में, ये सारी चीजें पूछी जाती है। अदर देन दैट इंटरमीडिएट नॉलेज ऑफ सीक्वल, पाइथन, आर, टैबलू, पावर बीआई, ये सारी चीजें आपको चाहिए होती है। एंड क्या क्या चीजें, व्हाट टू डू, व्हाट डू यू डू विद द डेटा एनालिसिस, व्हाट इज द मेन टूल्स ऑफ डेटा एनालिसिस प्रोसेस। उसके बाद फिर हाउ टू एक्सप्लेन टेक्निकल नॉलेज टू नॉन टेक्निकल, मतलब बेसिकली डेटा एनालिस्ट क्या होगा कि एक बंदा होगा जो अगर मान लो मैनेजमेंट से इंटरेक्ट कर रहा है तो टेक्निकल नॉलेज में तो नहीं सिखाओगे ना, उनको नॉन टेक्निकल तरीके से सारी चीजें बतानी पड़ती है, तो वो कैसे करोगे, वो सारी चीजों के ऊपर होता है। तो यही सारा प्रोसेस आपको पूरा देख सकते हो ऐसे करके। ये दोनों वेबसाइट है, दैट इज एम्बिशन बॉक्स एंड ग्लासडोर, दैट इज अ वेरी गुड वेबसाइट्स फॉर इंटरव्यू प्रिपरेशन। आपको रियल इंटरव्यू क्वेश्चंस मिल जाते हैं। अदर देन दैट और भी वेबसाइट है जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड प्रिपरेशन अप्लाई करने के लिए द वेरी फर्स्ट थिंग, आपको पूरा प्रोसेस इसलिए बता रहा हूं, द वेरी फर्स्ट थिंग एंड टू एंड आपके लिए वीडियो हो जाती है एंड आपको सीखने को सब कुछ मिल जाता है। दैट इज यू कैन लर्न एवरीथिंग, यू कैन, मतलब आपको पता चलेगा कि हाँ क्या क्या चीजें मेरे को पढ़नी है। एंड यहाँ पे मैंने अपनी मेल आईडी डाली, दैट इज ये एप्लीकेशन प्रोसेस आपका देखने वाला है, ऐसे करके मैंने भर दिया। उसके बाद फिर अपना फोन नंबर ऑप्शनल है, ईमेल आईडी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपना रेज्यूमे जरूर अटैच कर देना, तो मैंने यहाँ पे रेज्यूमे अटैच किया। रेज्यूमे अटैच करने के बाद हम प्रोफाइल वगैरह अटैच कर सकते हो एंड जस्ट प्रोसेस हैज बीन डन, आपका रिसीव हो चुका है इनके पास एंड जस्ट आपको वेट करना पड़ेगा। आपके जीमेल पे शायद यहाँ पे दिख जाता है, आपके सामने ही मैं खोलूंगा, दैट इज आपको एक्नॉलेजमेंट का मेल आता है नहीं आता है, तो एक जीमेल पे गए, अपने जीमेल पे हम देख सकते हैं दैट इज एक्नॉलेजमेंट मेल मेरे को यहाँ पे अभी नहीं आया, हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, हो सकता है नहीं आता है, बट यहाँ पे अगर मेरे को शो आउट हो चुका दैट इज एप्लीकेशन हैज बीन डन, तो आपको एप्लीकेशन का प्रोसेस का एज सच कोई भी आगे जरूरत नहीं है, तो उससे टेंशन नहीं लेना है। अदर देन दिस हमारी देसी मास्टर की वेबसाइट है जिसमें हम लोग रेगुलर बेसिस पे अपॉर्चुनिटीज, रेगुलर बेसिस डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ लेके आते रहते हैं। फ्री रिसोर्सेज बहुत ढेर सारे हैं, अलग अलग कंपनीज में घुसने के अलग अलग तरीके हैं। एआई टूल्स हैं बहुत ढेर सारे जो आप यूज कर सकते हो, टॉप एआई टूल्स, प्रिपरेशन के मटेरियल्स हैं, कोर्सेज हैं फ्री ऑफ कॉस्ट जो आप डेफिनेटली चेकआउट करो अभी जाके देसी मास्टर को, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। एंड डेफिनेटली लाइक करें, कमेंट करना। एंड इस चैनल पे हम लोग डेली बेसिस पे अपॉर्चुनिटीज, पॉडकास्ट, उसके बाद काफी चीजें हम लोग लेके आते रहते हैं, एक्सपीरियंसेस वगैरह लेके आते रहते हैं ना लोगों के, जिससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होता है। डेफिनेटली इसको फॉलो कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर कर लो दोस्तों के साथ, जूनियर्स को शेयर कर दो, बिकॉज जो कॉलेज में अभी है या पास आउट जस्ट हुए हैं उनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा, ठीक है, जो अभी जॉब भी कर रहे हैं उनके लिए बेनिफिशियल है। अदर देन दिस हमारा मजेदार चैनल एक है, दैट इज अ व्लॉग चैनल जिसमें हम लोग व्लॉग्स वगैरह अपलोड करते हैं, मस्त मस्त चीजें आती,
घूमने फिरने से रिलेटेड ब्लॉग, ऐसा है मैं डेटा इंजीनियर बेसिकली सेटल इन बैंगलोर, आपकी शेयर माई एक्सपीरियंस है, चीज़ें मैं शेयर करता रहता हूँ, काफ़ी मज़ा आएगा उसको फॉलो करो, काफ़ी चीज़ें मैं शेयर करता हूँ वहाँ पे। एंड हमारा इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह भी फॉलो करते रहना, वहाँ पे मैं काफ़ी चीज़ें शेयर करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, ध्यान रखना।